नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। तेज प्रताप यादव ने अपने ट्वीट में एक समय के मशहूर संत देवराहा बाबा की तस्वीर के साथ अपनी भी तस्वीर शेयर की और उस पर लिखा, ये है वास्तविक बाबा। देवराहा बाबा के आशीर्वाद से ही उनका जन्म हुआ था। मेरे पिता अक्सर उनके दर्शन करने जाते थे। आखिर कौन थे देवराहा बाबा? ऐसा माना जाता है कि देवराहा बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ था, लेकिन किस साल ये किसी को नहीं मालूम है। यहाँ तक कि उन्होंने कितने साल का जीवन जिया है ये भी किसी को मालूम नहीं है। उन्हें देखने वाले कहते थे उनका जब से देखा है तब से एक ही रूप में देखा है। इससे उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। हालांकि तमाम लोगों का ये भी मानना था कि देवराहा बाबा ने करीब 100 साल से अधिक का जीवन जिया है। देवराहा बाबा लकड़ी के लट्ठों से बने मचानों पर रहते थे। वहीं उनका बसेरा था जो कि सरयू नदी के तट से 3 किलोमीटर दूर था। वास्तव में वह वृंदावन के एक साधु थे। लोगों का मानना था कि उनके पास चमत्कारी शक्तियाँ थीं। वह पक्षियों और पशुओं से भी बातें करते थे और पानी पर भी चल सकते थे। उनसे मिलने आने वालों में सभी जाति धर्म के लोग शामिल होते थे। उन्होंने कभी भी अपने भक्तों को समुदायों और जातियों में नहीं बांटा। लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से आते थे और घंटों इंतजार किया करते थे। सबसे खास बात तो यह है कि वह अपने भक्तों को अपने चरणों से आशीर्वाद देते थे। जून 1990 में उनका निधन हो गया था। देवराहा बाबा के दरबार में तमाम सियासी दिग्गज भी जाते थे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से लेकर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक उनमें गहरी आस्था रखते थे। वहीं यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के अलावा बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा और लालू प्रसाद यादव भी उनसे आशीर्वाद लेने जाते थे। इनके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी एक बार उनसे आशीर्वाद लेने जा चुकी थी। ये वाकया तब का है जब सन 1977 के चुनावों में इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। बाबा सबके सिर पर अपने चरण रखकर आशीर्वाद देते थे, लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी को पंजा उठाकर आशीर्वाद दिया था। ऐसा कहा जाता है तभी से पार्टी का चुनाव चिन्ह पंजा हो गया। सन 1980 में इंदिरा गांधी ने दोबारा बहुमत से चुनाव जीता। देवराहा बाबा की चमत्कारिक शक्ति में अमिताभ बच्चन को भी गहरी आस्था थी। अमिताभ बच्चन जब कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान जख्मी हो गए थे तो उन्होंने ताबीज दी थी। वह ताबीज अस्पताल में अमिताभ बच्चन के सिरहाने रखी होती थी। ऐसा कहा जाता है इंदिरा गांधी के निवेदन पर ही देवराहा बाबा ने वह ताबीज दी थी। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।